पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आज जो थंबनेल आपने देखा उससे आपको जरूर एक चीज का ज्ञान हो गया होगा कि आज जो है हम बात करेंगे 26 जनवरी पर। आई मीन गणतंत्र दिवस क्या है, रिपब्लिक डे जो है मतलब क्या है, और वो जो है हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, और हम जो है 26 जनवरी जो मनाते हैं, गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, इसका मतलब क्या परिप्रेक्ष्य है, मतलब इसके मतलब अंदर से क्या अर्थ निकल कर आता है कि हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसका मतलब क्या है, भारत के अंदर नागरिकों को उससे क्या समझना चाहिए कि जो हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं किस उपलक्ष्य पर मना रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो इसके पीछे की एक कहानी है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया, तब से जो है एक तरह से संविधान को जो मतलब लागू किया गया तब से ही जो है रिपब्लिक डे आई मीन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का इतिहास ये है कि जब 26 जनवरी 1930 को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो मनाया गया तो उसके पीछे का ये इतिहास था कि लाहौर जो अधिवेशन है, उस लाहौर अधिवेशन में मतलब जो लाहौर सेशन हुआ था 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि मतलब हम जो है अगले साल जो है 26 जनवरी को जो है 1930 में पूर्ण स्वराज की जो है मतलब उन्होंने एक डिमांड रखा और वो जो प्रस्ताव है वो पारित कर लिया गया। उसके बाद से जब 1930 में 26 जनवरी का दिन आया तो रावी नदी के तट पर जो है झंडा भी फहराया गया और तब से जो है 17 साल तक जो है मतलब इसी तरह से चला और जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो है मतलब एक तरह से मनाया गया, फेस्टिवल जो है मतलब एक तरह से सेलिब्रेट किया गया। उसी चीज को जो है जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो एक तरह से अपनाया गया और जब 26 जनवरी की बात हुई कि मतलब 26 जनवरी में जो है हमें संविधान के जो है उपलक्ष्य में और गणतंत्र दिवस को जो है एक तरह से याद करने के एवज में, क्योंकि हमारी जो मतलब पूर्ण स्वराज की जो मांग थी और जिस तरह से हम पिछले वर्षों से 17 साल से मतलब वो मनाते आ रहे थे, उस चीज को अगर एवज में मतलब एक तरह से रिलेट करके रखे, मतलब उस चीज को जोड़ने के लिए इतिहास में कोई इस काल को आई मीन जो है 26 जनवरी 1930 के जो मतलब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी और जो मनाई गई थी उसको कोई भूल ना जाए, इसलिए 26 जनवरी को जो है एक तरह से संविधान को जो एक तरह से लागू भी किया गया और 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया भी गया। उस गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र दिवस जो मतलब मनाया गया उस गणतंत्र दिवस का एवज ये होता है कि भारत जो है एक संप्रभु लोकतंत्र और जो है गणतंत्र राज्य है। यानी कि संप्रभु का अर्थ ये होता है कि भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो नीति है, चाहे वो विदेश नीति हो या देश के अंदर की नीति हो, किसी भी प्रकार का कोई मामला है, वो भारत के अंदर का कुछ भी मामला हो, भारत से रिलेट कोई चीज हो, संबंध रखता हो, उसमें किसी बाहरी शक्तियों का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, बाह्य और जो है आंतरिक जो मामले के जो फैसले होते हैं उसमें निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतंत्र हैं, वो जो है स्वतः जो है मतलब अपना निर्णय लेगा। और लोकतांत्रिक राज्य का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो है लोगों द्वारा जो है मतलब एक तरह से सर्वोच्च जो शक्ति है उस पर उसका अधिकार जो है लोगों का होगा, उस पर किसी जो है निश्चित जो है मतलब व्यवस्था के साथ कुछ लोगों का अधिकार नहीं होगा, बल्कि एक पूर्ण समाज का एक अधिकार होगा समाज पर मतलब देश के ऊपर। और गणतंत्र का मतलब यह होता है कि भारत के अंदर मतलब जो है एक निर्वाचित जो है प्रमुख होंगे, यानी कि हमारे देश के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होंगे, इनडायरेक्टली उसको जो है एक तरह से निर्वाचित किया जाएगा और 5 साल का जो उसका है समय अवधि जो है होगा। ये चीजें जिस तरह से हम आज 26 जनवरी को आई मीन जो है 75वां जो है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस इंग्लिश में रिपब्लिक डे को जो सेलिब्रेट करेंगे, इसके पीछे का जो इस बार का थीम है वो थीम है मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत। यानी कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मातृभूमि है लोकतंत्र का, और जो विकसित भारत की जो हमारी संकल्पना चली है 2047 तक जो विकसित भारत का जो मतलब एक संकल्पना चला है उसके एवज में जो है विकसित भारत को जो है थीम में जोड़ा गया। तो ये जो है एक तरह से जब 2024 में 26 जनवरी को जो मतलब सेलिब्रेट होगा, ये जो मतलब फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट होंगे, तो इस रिपब्लिक डे का जो ये थीम है मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत, इस एवज में ही सारी व्यवस्था को चलाया जाएगा। और जो मतलब हमारे इस बार के 75वें जो गणतंत्र दिवस हैं उसके जो चीफ गेस्ट हैं वो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं उसका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। वो जो है मतलब एक एज अ चीफ गेस्ट के रूप में जो है 26 जनवरी में शामिल होने वाले हैं।
और सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा इसके पीछे जो है जुड़ी हुई है। तो हम चलिए बात करते हैं जिस तरह से अभी भारत के अंदर जिस तरह से अभी एक चुनौतीपूर्ण जो है लोकतंत्र को जो खतरा दिखने को मतलब एक तरह से मिल रहा है, यानी कि जितनी चुनौतीपूर्ण जो है व्यवस्था लोकतंत्र अभी गुजर रही है, संविधान का जो जिस तरह से संशोधन हुआ उससे कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल तत्व है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। इस हद तक परिवर्तन नहीं हुआ है कि संविधान का मतलब ढांचा बदल जाए, लेकिन इस हद तक परिवर्तन जरूर हुआ है कि संविधान की ढांचाएं बदल सकती है। लेकिन हम चलिए बात करते हैं जी कि जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरा में कैसे है। सबसे पहला खतरा तो ये है कि भारत के अंदर जो है गरीबी जो है मतलब एक व्यवस्था, पॉवर्टी लाइन जो एक होती है, मतलब जो बिफोर मतलब एक तरह से जो बीपीएल व्यवस्था होती है, मतलब जो पॉवर्टी जो लाइन है उसके नीचे जो है मतलब उसके अंदर रह करके जो है मतलब कहीं ना कहीं बाहर होकर के उससे नीचे जो है बहुत सारे जो है मतलब जनसंख्या की एक मास पॉपुलेशन जो है मतलब जीवन व्यतीत कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं भारत के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको खतरा है। और जो है एक लैंगिक भेदभाव भी देखने को मिलता है समाज के अंदर। अभी भी स्त्री पुरुष के बीच का जो समाज के अंदर असमानता है और जो मतलब एक तरह से लैंगिक जो भेद है कहीं ना कहीं व्यवस्था में कहीं ना कहीं उसके अवसर को लेकर के ये भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक जो है चुनौतीपूर्ण जो है मतलब एक खतरा जो है महसूस कराता है। और तीसरा जो कारण है वो सांप्रदायिकता और जो है धार्मिक कट्टरवाद की जो है व्यवस्था है, जिसकी वजह से अभी के समय काल में जो व्यवस्था है यानी कि भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के साथ नेतृत्वकर्ता कहलाता था वो अभी कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है डाउन आया है। मतलब अब जो है भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष जो संस्कृति थी उसको कहीं ना कहीं दुखद रूप में कहना पड़ रहा है कि झटका लगा है। और जो क्षेत्रवाद का जो चुनाव है उसके वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जिसकी वजह से वर्चस्व जो है हमें देखने को मिलता है। जो धनी व्यक्ति हैं और जो बाहुबली जो चरित्र वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की जो राजनीति है उस पर वर्चस्व बनाकर रखते हैं। उसके सामने जो जनता के सामने कोई विकल्प ऐसा लाकर नहीं देते हैं और ना ही उसे मतलब इस तरह से एफोर्डेबिलिटीज होती है, मतलब कि जनता भी उस तरह से हिम्मत उसके प्रति नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जिस तरह से अपने आप को मतलब एक तरह से उग्र बनाकर रखते हैं। एक बाहुबली जो चरित्र उन्होंने मतलब एक तरह से क्षेत्र के अंदर अपना बनाकर रख लिया है। कुछ नहीं बल्कि ऐसे बहुत से नेता हैं जिसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं इसी प्रकार के आपराधिक जो है मामले दर्ज हैं और वो अभी जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस कहलाते हैं। और ऐसे वैसे पॉलिटिशियंस नहीं, एक बेहतर समाज के अंदर मतलब एक जाने माने पॉलिटिशियंस के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन इतना भारी जो है मतलब भारत का जो है लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भारत जिस तरह से मतलब साक्षरता दर तो भारत की बढ़ रही है, लेकिन ज्ञान की जो व्यवस्था है मतलब एक जो शिक्षित व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं समाज में उतना परसेंट नहीं है। तो इस एवज में कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को जो है साक्षर से जो है शिक्षित होने की व्यवस्था की और जो है बढ़ना चाहिए, यानी कि ज्ञान वाला समाज का जो मतलब जो विकसित होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ये साक्षर से जो है ऊपर आकर के जो है मतलब अध्ययन की सामग्री को, शिक्षा व्यवस्था को लाने की जो है आवश्यकता है। इन सभी कारणों की जो है मतलब एक एवज में अगर मैं तालमेल बैठा करके आपसे बात करूं तो मेरा मतलब जो है मतलब ये जो 26 जनवरी को जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसका एक एवज यह है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो भी स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश में निवास करता है। ये उसको वही संविधान अधिकार देता है जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो है मतलब देश के अंदर लागू किया गया। और वही संविधान एक तरह से भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो अखंडता है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो मतलब एक राजनीति है उसका कहीं ना कहीं अभी भी रक्षा करता है। लेकिन इतना भर ही नहीं, मतलब जिस तरह से भारत के संविधान में जिस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट हुए, कुछ चीजें ऐसी है जो बदली, फंडामेंटल राइट्स के कुछ मतलब ऐसे चीज हैं जिसको रिप्लेस करके उसको मतलब संवैधानिक अधिकार बनाया गया। तो उन सभी चीजों से भी संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन इतना भरी कहना मतलब एक तरह से ये नहीं होगा कि मतलब इससे जो है संविधान खतरा में था, बल्कि मतलब संविधान को एक तरह से सुदृढ़ प्रक्रिया के साथ जो है व्यवस्थित भी किया गया और एक तरह से स्थापित करने की जो है मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जिसको मतलब वहां से रिप्लेस करके एक दूसरी व्यवस्था के साथ जो है मतलब संविधान को रिप्लेस करने की चाह रखने वालों ने उसे रिप्लेस भी किया। लेकिन उस एवज में उसे रिप्लेस नहीं किया कि संविधान की जो मूल धारणा होती है, संविधान का जो प्रस्तावना है वो बदल जाए। यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहीं ना कहीं संविधान का एक मूल
मूल वैचारिक ढांचा है, यानी कि संविधान क्या कहता है वो कहीं ना कहीं एक शब्दों में, कुछ शब्दों में उसको जो है प्रस्तावना के अंदर जो है समाहित किया गया है। तो इन सभी चीजों से भारत जो गणतंत्र है, भारत जो एक तरह से लोकतांत्रिक देश है, भारत की जो संप्रभुता, अखंडता, भाईचारा, बंधुता, इन सभी चीजों की जो रक्षा की बात होती है वो हमारे देश का संविधान करता है। और इसी के एवज में हम जो है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसीलिए भारतवासियों को, भारत के अंदर रहने वाले समस्त वासियों को, भारत की पूर्ण जनसंख्या को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम जिस भारत में निवास करते हैं वो भारत जो लोकतांत्रिक देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जितना बड़ा संविधान भारत का है, लेकिन संविधान उतना बड़ा कहीं का संविधान नहीं है। और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ भारत की अवधारणा जुड़ती है और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ भारत का इतिहास जुड़ा हुआ है, ऐसा किसी का भी इतिहास देश के अंदर, मतलब वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर किसी का भी नहीं है। तो इस बात का भारत के अंदर भारतवासियों को, भारत में रहने वाले पूर्ण जो जनसंख्या है उसे गर्व होना चाहिए कि वो भारत का वासी है। लेकिन इसी के साथ साथ इस बात का भी अभी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण जो है सामंजस्यता देखी जाती है कि जिस तरह से भारत की जो राजनीति है, जिस तरह से भारत का जो समाज है वो धर्म और जो है राजनीति के बीच में जो अलग अलग हो गया है, दोनों एक दूसरे से मिल गया है। हर कोई अपनी वर्चस्वता की बात करने की वजह से कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को जो खतरा पैदा कर दिया है, माइनॉरिटी के ऊपर जो खतरा पैदा हो गई है, वो कहीं ना कहीं भारत के हित के लिए और भारत के जो विकासवादी कार्य हैं, भारत को विकसित बनाने के जो 2047 के लक्ष्य हैं, उन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं एक बाधापूर्ण जो है कार्य हो सकता है, बाधापूर्ण जो है एक व्यवस्था हो सकता है। इसलिए देशवासियों से, इसीलिए हमारे देश के उन सभी पॉलिटिशियनों से जो मतलब एक समाज में सकारात्मक राजनीति के उद्देश्य से आए हैं, ऐसे लोगों को समाज में एक अवसर दिया जाए। और जो समाज में भ्रष्ट हैं, समाज के में एक तरह से आपराधिक मामले के साथ राजनीति में मतलब एक तरह से अपना चरित्र बनाकर रखे हुए हैं, उसको एक बार ये जरूर कोशिश करें कि सत्ता से उसे बाहर किया जाए। उसके साथ जो है जो एक तरह से जो अन्याय उन्होंने समाज में किया, उसका जो एक सजा है वो उसे दिलवाने की जो है समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकता है, समाज में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि वो उसके प्रति जो है मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से मतलब अपनी शक्ति को जुटाएं कि उसे जो है एक तरह से सजा दिला सके। इसी के साथ जो है सारी व्यवस्था को हम मतलब जो अपनी बातें हैं उसको हम समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहेंगे कि गणतंत्र दिवस ही एक ऐसा मतलब हमारे देश का फेस्टिवल है, यही हमें ये बताता है कि संविधान के अंदर जो मौजूद अधिकार है, संविधान के अंदर स्त्री पुरुष के बीच की जो समानता है, संविधान के अंदर हर किसी को जो है अलग अलग धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है, अलग अलग धर्मों की पूजा करने की स्वतंत्रता है, कहीं भी कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, बस संविधान के दायरे में रहकर कि उस चीज से किसी दूसरे को परेशानी ना हो, किसी दूसरे को कठिनाई ना हो। इन सभी संविधान की प्रस्तावना को, इन सभी संविधान की जो मतलब हमारी यादों को जो ताजा करती है, यानी कि संविधान जिस तरह से हमारी जो एक व्यक्तित्व की रक्षा करती है, जो है देश के अंदर किसी के साथ अगर कोई मानहानि तक भी करता है तो उसका भी रक्षा कहीं ना कहीं हमारा संविधान ही करता है। और ऐसी व्यवस्था के साथ जो संविधान हमें इतना सारा अधिकार दिया, उस संविधान के एवज में ही कहीं ना कहीं हम गणतंत्र दिवस को एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और इसी गणतंत्र दिवस का उद्देश्य है कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी का एक जो है समान अधिकार है, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से ज्यादा बढ़कर नहीं है। ये कहीं ना कहीं भारत की जो अवधारणा है, भारत का जो संविधान है, भारत के जो मूल तत्व है उसमें कहीं ना कहीं समाहित है। और इसी आधार पर सारी व्यवस्था जो है भारत के अंदर चलती है। तो 26 जनवरी के एवज में जो मैंने कहा, इन सभी चीजों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ जो है एक तरह से देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसी एवज में अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। लेकिन आखिर में ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।